हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम थेरस प्रमेय से संबंधित जो प्रमेय थी उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। आपके पास में कुछ इस प्रकार के समरूप पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे उनको। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको आकृति दे दी जाएगी और उसमें दे दिया है कि AB लंब है BC पे, DC लंब है BC पे और DB लंब है किस पे, AC पे। तो आपको उसे क्या करना है, CD समरूप है किसके, त्रिभुज ABC। तो जो समरूप है उस समरूपता में आप लोगों को ये देखना है, समरूपता में तीन प्रमेय। तो अब आपको क्या क्या करना है, या तो क्या होगा आपके पास में डबल ए की कसौटी, तीन कसौटियां चलती है इसमें, इसको डबल ए की या ट्रिपल ए की। तीनों एक ही बात ये कि भी दो त्रिभुजों में आपके पास में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये तो ट्रिपल ए की या डबल ए की कसौटी। एक चलती है आपके पास में एस ए एस की कसौटी और एक होती है आपके पास में ट्रिपल एस की कसौटी। ये क्या है तीनों, ये देखिए डबल ए की कसौटी और ट्रिपल ए की कसौटी। इसका मतलब किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो, उन दोनों को समरूप लिख सकते हो। ऐसे इसमें यानी दो भुजाओं का समानुपात में हो और उनके संगत बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगी, ऐसे एस की कसौटी जी वो समरूप हो जाएंगे। और ट्रिपल एस की कसौटी तीनों भुजाएं, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो ट्रिपल एस की कसौटी से क्या हो जाएंगे, वो समरूप हो जाएंगे। तो देखो आपके पास में क्या है, तीनों कसौटियां हैं, तीन कसौटियां की आपके समरूपता में। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हल करते हैं। जो त्रिभुज दिया गया है उनमें आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ सीधी सी बात है, डबल ए की कसौटी को हम ढूंढते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो C के बराबर A, तो C के बराबर A ये हम देख नहीं सकते, तो देखो कैसे जो दिया है उससे मैं दर्शा रहा हूँ AB लंब है BC पे, तो AB लंब हो गया किस पे, BC पे। दूसरा है DC लंब है किस पे, ये DC है वो किस पे लंब है, BC पे, ये लंब हो गया। तीसरा क्या है, DE लंब है किस पे, AC पे, ये लंब हो गया, यानी 90 डिग्री का हो। ये आप लोगों को ऑलरेडी दिया है। अब आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है वो देखिए। E के बराबर D, इसका तो E और इसका B, ABC और AB किस में बात करेंगे, पता लगा के बात करेंगे। तो B और E दोनों तो क्या है 90 डिग्री, एक कोण तो मिल गया। दूसरा कोण देखना है D के बराबर C, इसका तो D और इसका C कैसे बराबर होंगे। तो दूसरा कोण आप लोगों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुजों में बात करते हैं। कौन से में, त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC से। देखो त्रिभुज ABC से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, कौन नाम दे दिया मैंने। अब देखो त्रिभुज ABC से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कोण 2 + 3, कोण 2 + 3 बराबर 90 डिग्री। क्यों, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 तो 2 और 3 का योग कितना होगा, 90। ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 1, क्योंकि आपको कोई सा एक कोण बराबर करना है, इसका एक कोण इसका एक कोण। अगले में क्या लिख सकता हूं मैं, त्रिभुज किससे, त्रिभुज देखो ECD से, ECD से क्या लिख सकता हूं, देखो मैं CDABC, किसी से भी देखो कोण 3 + कोण 4 बराबर 90 डिग्री। यस या नो। आपको क्या करना है कि कोई सा भी एक कोण बराबर करना है। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 90 है तो बाकी बचे दोनों कोणों का योग भी 90 होगा। 3 और 4 आपको डायग्राम से पता लग रहा है कि 3 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 90, तो 3 और 4। समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको क्या लग रहा है, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लग रहा है आप लोगों को कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड कोण 2 + कोण 3 बराबर कोण 3 + कोण 4। कोण 3 से कोण 3 आपके पास में क्या हो गया, नेगेटिव, और कोण 2 बराबर क्या आ गया, कोण 4। ये आ गया समीकरण नंबर 3। यानी आप लोगों को चाहिए था, आप लोगों को ये चाहिए था कि कोई एक बराबर है। 2 कौन सा है, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये कोण BAC इक्वल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, समीकरण बाद में नाम देते हैं इसको। 4 को क्या लिखेंगे हम, ECD, कोण ECD। ये आ गया समीकरण नंबर 3। जो आपको चाहिए था, एक तो 90 डिग्री था, दूसरा ये आ गया। अब आपके पास में सिद्ध हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, सिद्ध करने वाले त्रिभुज CED पता लगा के लेके चलेंगे इनमें, और त्रिभुज ABC से क्या है, इसका तो कौन सा हो गया E और इसका B, कोण E बराबर कोण B 90 डिग्री। ये तो आप लोगों को दिया है ऑलरेडी,
और दूसरा कौन सा है इसका, तो ईसीडी किसके बराबर होगा, कौन बीएसी के। कहां से, समीकरण नंबर 3 से। कौन सी कसौटी, डबल ए की कसौटी से। डबल ए की कसौटी से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सीईडी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज एबीसी के। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना। तो आप लोगों के सामने ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आप ऑलरेडी आ चुका आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो जब भी आपके पास में ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे इस प्रकार के, तब आप लोगों को क्या देखना है, जो समरूपता का जो चिन्ह दे रखा है उन दोनों के पहले और आगे जो भी त्रिभुज दे रखे हैं उनमें हम स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि कहीं भी हम दो कोण डिसाइड कर लें, बस उनका कारण बताना जरूरी है। जैसे ये बताएं कि ये बराबर है तो क्यों है, और यदि दो कोण नहीं कर पा रहे हम तो फिर जाते हैं हम ऐसे इसकी कसौटी में, और यदि फिर ये भी नहीं कर पाते तो तीनों भुजाओं की जो समानुपात की कसौटी है उस पर जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होगा आपके पास में। और क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे ये आ जाए समरूपता की बात करें हम, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। देखो और आपके पास कैसे दे दी, पी क्यू आर एस और ओ, ये दे दिया। एक इस प्रकार का डायग्राम है और उसमें आप लोगों को दे दिया कि पी क्यू, इसमें आपको दिया है क्या, जो पी क्यू समानांतर है किसके, आर एस के। इसमें आप लोगों को दे दिया पी क्यू समानांतर है आर एस के। तो सिद्ध क्या करना है वो देखिए, आप लोगों को जो सिद्ध करना है वो देखिए। सीधा आपको ये करना है, इसमें त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर। ये सिद्ध कर दिया आपको कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर के। अब आप लोगों को दे दिया कि पी क्यू समानांतर है किसके, आर एस के। ये दोनों समानांतर है, तो आप लोगों को ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए समरूप के लिए वो पहले डबल ए की कसौटी ढूंढ लें। तो कैसे करेंगे, हम हल करते हैं और त्रिभुज पी ओ क्यू तथा लगा देंगे हम, और त्रिभुज एस ओ आर। कैसे, देखो दो कोण ढूंढना आपको, कौन कौन से कोण हो सकते हैं, पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर। क्यों है, कारण बताना आप लोगों को। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए। एक और ढूंढना आप लोगों को, तो देखो ये कोण और ये कोण एकांत कोण हो गए, क्योंकि समानांतर है तो कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो एकांत कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो आपके पास में कौन सा कोण हो गया, क्यू पी ओ बराबर कौन सा कोण, ओ एस आर। ये कौन सा कोण हो गया आपके पास में, एकांत कोण। एकांत कोण क्यों, क्योंकि आप लोग क्या दे रखा है, समानांतर। क्या दे रखा है, समानांतर। कौन सी कसौटी हो गई, डबल ए की कसौटी से। डबल ए की कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर के। ये आपका सिद्ध हो गया। बस आप लोग कोणों के रूप में ये ध्यान रखें कि जो ये कोण होते हैं, ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण। एक आपके पास में कोई भी दो तीन कितने भी रेखा यदि समानांतर दे दी जाए और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तब उसमें क्या क्या होता है, ये कोण और ये कोण तो कौन से कोण होते हैं, एकांत कोण। और जो ये ऊपर वाले कोण होते हैं, जैसे इसको 1 2 3 4, ध्यान से सीखिएगा क्या क्या हो सकता है आपके पास में। क्या क्या हो सकता है आपके पास में, यह भी हो सकता है समानांतर रेखाएं हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे। 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8, तो 4 और 5 ये बराबर होते हैं। क्यों, यदि समानांतर तो एकांतर कोण 4 और 5। 3 और 7 भी एकांतर कोण है तो ये भी बराबर होंगे। 1 और 7, कोण 1 बराबर कोण 7 होगा। ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। कौन से कोण होते हैं, संगत कोण की कंडीशन। समानांतर में ये 2 के बराबर कौन सा हो जाएगा, 5। ऐसे 3 के बराबर हो जाएगा कौन सा, 6। 4 के बराबर है 8। और
5 के बराबर 8, ये कहलाते हैं आपके पास में कौन से शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। एक कंडीशन आती है आपके पास में कौन से, जो आपके जैसे एक त्रिभुज लिए ए बी सी और ये, अब मैं बात करूं कि सिद्ध करो त्रिभुज ए डी ई, ये जैसे मैं समानांतर दे दिया आपको कि डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, तो सिद्ध करो त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ये समरूप करने के लिए दे दिया। तब आपको कौन सी कंडीशन, आपको ये देखना है, एक 3 कसौटी होती है, डबल ए की, एस एस की और ट्रिपल एस की। पहले हमें देखना है छोटी कसौटी होती है डबल ए की, दो कोण कैसे भी बराबर हो जाएंगे, तो देखो ए के बराबर ए, यहां से देखो पता लगा देंगे हम, और कैसे करेंगे, ए के बराबर ए, देखो ए के बराबर ए है क्या, दोनों में कोण ए बराबर कोण ए है, लेकिन कारण वहां लिखना होता है, क्यों ए, क्यों, कौन सी कोण ए, कौन सी कोण है, दोनों में क्या क्या हो रहे हैं, कॉमन, और कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। और डी के बराबर बी, डी के बराबर बी क्यों हो जाएगा, देखो इसमें कोण डी बराबर कोण बी, इस डी के बराबर बी हो गया, कौन सी कंडीशन से, संगत कोण की कंडीशन से, तो डबल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बस जो सिद्ध करने में दिया जाता है उसी से हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या और किस प्रकार के आएंगे, बस ये कंडीशनें ध्यान रखती है, उभयनिष्ठ कोण, संगत कोण, 90 डिग्री, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बस इन्हीं के लगभग आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पर में, जो नेक्स्ट पर में वो देखिए, और यार पापा काट दिए। अब नेक्स्ट पर में जो है आपकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ये प्रमेय है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए। तो हम पहले मान के लेके चलेंगे कि दो त्रिभुज है आपके पास में, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपके पास में, पी क्यू आर। अब एबीसी और पीक्यूआर ये आपको क्या दिया है हमें क्या दिया है कि दो समरूप, पहली लाइन है देखो ध्यान से, इसको लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखना सीखिए, दो समरूप त्रिभुज हो गए, दो समरूप यानी एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। पहली बात तो ये दे दिया आपको कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। सेकंड कंडीशन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या दे दिया आप लोगों को कि जो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल का यानी ए आर ए बी सी अपॉन ए आर पी क्यू आर, क्यों लिखा मैंने इसे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके क्षेत्रफल हो गए और उनका अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजा। संगत का मतलब होता है पहले के ऐसे, पहली भुजा पहली, सेकंड दोनों लास्ट, एक छोड़ के एक छोड़ के, संगत भुजा ये होगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और एक हो गया आपके पास में ए सी बटे पी आर। इनके वर्गों के बराबर होता है, तो इनके सबके वर्गों के बराबर क्या है, वापिस देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है, उनका क्षेत्रफल। ये थी बात लैंग्वेज, और ये है मैथमेटिकली समरूप है, तो जो उनका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। आप देखो रचना के लिए हम कुछ जगह छोड़ देते हैं और हल करते हैं, जो दिया है उसी से। आप लोगों को क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, जो दिया है उसी को खर्च करना चाहिए। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये आप लोगों को क्या है, दिया है। अब ये आप लोगों को दिया है तो समरूप से हम 6 बातें लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी, स्टार्टिंग में हमने बात की थी जब समरूपता पढ़ रहे थे हम, कि तीनों संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और तीनों संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। कैसे,
देखिए यहाँ पे कि कोण ए बराबर कोण बी, पहले के बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समरूप है इसलिए हम लिख सकते हैं, समरूप है इसलिए लिख रहा हूं मैं क्या, कि समरूप में क्या होता है, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तथा दूसरी कंडीशन क्या लिख सकता हूं मैं, समानुपाती वाली, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास में क्या दिया है, समरूप दिया है, तो क्या होता है, संगत जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती, क्या होती है, समानुपाती, इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 6 बातें कौन कौन सी, 3 तो कोण और तीनों भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। ये आप लोगों को लिखना आना ही चाहिए, किससे, समरूप से। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में ये हो गया समीकरण नंबर 2। जो दिया था उसको खर्च कर लिया। अब देखो पढ़ने में ही है सब कुछ, कुछ भी नहीं है, मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा। जो दिया था उससे हम ये बात जनरली जानते हैं, बिल्कुल जनरल बात है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उसके बाद में जस्ट नीचे उतरता हूँ, क्या करना है आप लोगों को, सिद्ध करना है। क्या करना है, क्षेत्रफलों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफलों की। तो पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से क्या लिखेंगे हम, ए आर ए बी सी, क्योंकि ए आर ए बी सी देखा है इसमें क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है ए आर ए बी सी। तो ए आर ए बी सी बराबर, क्योंकि आप लोग जानते हो 1/2 आधार, इसमें मैं आधार ले रहा हूं त्रिभुज एबीसी में बीसी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई नहीं है तो हम पहले जो वीडियो था उसमें पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हम कि एक त्रिभुज है उसमें आधार है, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो ऊंचाई यानी लंब डालने के काम में आता है। और यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, क्या, एडी। ये रचना करनी मैंने, क्या रचना की, जो एडी है वो लंब है किस पे, बीसी पे, ये मैंने खींचा है। जहां जरूरत पड़ेगी तो ही हम रचना करेंगे। तो एडी आपके पास में क्या हो गया, ना, ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट यहीं से कर रहा हूं अब ए आर पी क्यू आर, यानी त्रिभुज किससे बात करेंगे हम, पी क्यू आर से। पी क्यू आर से क्या है, क्योंकि ए आर पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, एरिया, और इसमें कौन सा है, पी क्यू आर में क्यू आर ले लिया इंटू क्यू आर, यदि आधार हो गया तो तीसरे कोण से हम लंब डालेंगे, तो ये हो गया पी क्यू आर, और इसको एम नाम देता हूं। तो ये हो गया आपके पास में पी एम, रचना में लिखना भी है आपको, पी एम लंब है किस पर, क्यू आर पे। तो पी एम आपके पास में क्या हो गया, लंब, ऊंचाई हो गई आपकी किसकी, पी क्यू आर की। समीकरण नंबर 4 वापस देखिए, जो लैंग्वेज देगा वो किस प्रकार देगा, ओनली आप लोगों को ये देगा कि सिर्फ कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये आप लोगों को क्या करना है सीखने में। तब हम उस लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखेंगे, दो त्रिभुज समरूप पढ़ाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पीक्यूआर, ये आप लोगों को दिया है। साथ ही साथ सिर्फ क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं होगी के वर्गों के बराबर उनका वर्ग कर दिया। अब आप लोग क्या करना है, यहां हल करेंगे, हम रचना बाद में करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, तो समरूप से हम 6 बातें लिख सकते हैं। तीनों तो संगत कोण बराबर, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं समरूपता वाले में। तथा भुजाएं क्या होगी, समानुपाती, पहले के समानुपाती, सेकंड के समानुपाती, और थर्ड यानी पहले दोनों लास्ट, एक छोड़ के। समीकरण नंबर 1 और 2 जो आपको दिया था उसी को हमने खर्च किया है। नेक्स्ट हम सिद्ध करने में जाते हैं। तो सिद्ध करने में देखो क्या है आपके पास, ए आर ए बी सी। तो जैसे एरिया की बात आती है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई पे जाते हैं हम। तो ए आर ए बी सी बराबर 1/2, आधार क्या है इसमें, बी सी, इंटू ऊंचाई थी नहीं, तो ऊंचाई थी नहीं तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि काफी जगह काम में आएगा। बीसी आपके पास में आधार है तो ए से हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, वो क्या हो गई आपकी रचना हो गई।
ये एडी लंब हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट है त्रिभुज पीक्यूआर में क्यों गए, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है हमें पीक्यूआर में भी एआर यानी एरिया निकालना है पीक्यूआर का। जैसे एरिया पीक्यूआर का आप निकाल रहे हो तो 1/2 आधार तो क्यूआर हो गया, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई कहाँ से, थर्ड शीट से हम लंब डालते हैं तो ये ऊंचाई का काम करेगी और वो होगी पीएम, और ये आपने रचना में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ इसी में जो दिया है सिद्ध करना है इसे, बिल्कुल इजी पर में होती है, सारी पर में इजी है। कहाँ से होता है काम, जब आपको लैंग्वेज से मैथमेटिकली लिखा जाता है तब। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहीं से पता लग रहा है, हम क्या करें, समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग दे दो। क्यों दे दो, देखो ये सिद्ध करने में पूछ रहा है, तो समीकरण नंबर 3 व 4 से AR ABC, जब भी समीकरणों में बात की जाती है तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड से क्रिया होती है और राइट हैंड में राइट हैंड, और AR PQR बराबर क्या है, देखो तीनों में 4 का भाग दिया तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का हो गया, राइट हैंड में राइट हैंड का लीजिए, 1/2 BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू PM। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया आपके पास में, और क्या बच गया, AR ABC बटे AR PQR बराबर BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 5। यहाँ पे आके हम रुक गए कि अब यहाँ से आगे कैसे होगा, तो ये देखिए आप लोगों को चाहिए क्या, BC अपॉन QR, क्योंकि BC वाले की बात करें तो BC बटे QR, और यहाँ पे भी क्या आ जाए, BC बटे QR। अब BC बटे QR आ जाए तो BC बटे QR आ गया, उसकी जगह क्या आ गया आपके पास में, AD और PM आ गया। अब AD और PM आ गया तो AD और PM को आपको कन्वर्ट करना है या तो किसमें, AB बटे PQ में, या AC बटे PR में, या BC बटे QR। कैसे, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम संबंध देखते हैं AD PM, AD और PM तो ये है, और AB और PQ, देखिए AB और PQ, यदि AB PQ और AD PM में देखते हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। यदि हम इन दोनों को समरूप सिद्ध कर देते हैं, जैसे समरूप सिद्ध हो जाएगा तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती, और आप यहाँ पे AD बटे PM की जगह क्या लिख सकते हो, AB बटे PQ, और AB बटे PQ क्या लिख सकते हो, BC बटे QR, और वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे AR ABC बटे AR PQR। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, BC बटे, इसको 5 बाद में नाम देता हूं मैं, पहले यहाँ पे लिख देता हूं BC बटे QR को क्या लिख सकता हूं, AB बटे PQ। देखो समीकरण नंबर 2 से BC बटे QR को क्या लिख सकता है, AB बटे PQ, और इसको क्या लिख दिया मैंने, AD बटे PM। ये ऐसे कैसे, इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 5। अब देखिए AB और AD, ABD हो गया, त्रिभुज उठाना सीखिए यहाँ से, त्रिभुज ABD तथा कौन सा, PQ PM PQM। अब जब भी आपके पास में समानुपाती आता है तो समानुपाती आता है उसके लिए भुजा का मान रखा जाएगा, तो हमेशा समरूप सिद्ध करना है, क्योंकि समानुपाती में रखना है। तो ABD और PQM को समरूप सिद्ध लीजिए, और समरूप सिद्ध करने के लिए आपके पास में कम से कम 2 कोण होने चाहिए। देखो दोनों में कौन से कोण है, ABD और PQM में। देखो कोण B बराबर कोण Q है, ध्यान से देखो, कोण B के बराबर कोण Q था समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से, और कोण D के बराबर है कोण N, ये क्यों है, 90 डिग्री समकोण। तो कौन सी कसौटी, डबल ए की कसौटी, डबल ए की कसौटी क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQM के, और समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो कैसे लिखेंगे हम, इसलिए संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, तो AB बटे PQ, पहले दोनों, और एक छोड़ के देखो AD बटे PM। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5 वर्षों को ध्यान से देखिए, 5 वर्षों को ध्यान से हम देखते हैं तो क्या आ गया आपके पास में, AB बटे PQ, AD बटे PM। AD बटे PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5 व 6 से क्या हो जाएगा आपके पास में, AR ABC बटे AR PQR। 5 वर्षों से लिख रहा हूं मैं,
ए बी बटे पी क्यू इंटू, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटे पी क्यू, और ये क्या हो गया, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए 5 और से क्या हो गया, ए डी बटे पी एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ये आपको वो क्या करना था, सिद्ध। इसमें बराबर में आप सारे लिख सकते हो, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू किसके है, पी सी बटे क्यू आर के, ए सी बटे पी आर के, तो हम ये सारे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना है, वापस बता रहा हूँ इस फल को कैसे क्या करना है। आपको लैंग्वेज देगा कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली लिखना है। पहले आप दो समरूप त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज बनाने के बाद में समरूप आपको दिया है पहली लाइन में, उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करना है, हल रचना के लिए हम हमेशा जो भी सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें हमेशा हम रचना के लिए जगह छोड़ते हैं। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की बात करते हैं। ये आपको क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, समरूप। समरूप में 6 बातें, तीनों कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती। अब यहाँ से ये खर्च कर चुके हैं, कौन से दिया है पार्ट, उसके बाद में यहाँ से सिद्ध करने जाते हैं क्षेत्रफलों में। तो एबीसी में बात करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो ए बटा दो आधार को ऊंचाई, आधार क्या है, बीसी, ऊंचाई नहीं है तो हम क्या डालेंगे, लंब। ऐसे पीक्यूआर में लंब ऊंचाई नहीं है तो हम क्या डालेंगे, लंब। तीनों 4 में भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग दिया जा रहा है ऑलरेडी। जैसे भाग देंगे आपके पास में बीसी बटे क्यूआर और एडी बटे पी बच जाएंगे। बीसी बटे क्यूआर को हम क्या लिख सकते हैं, एबी बटे पी क्यू, समीकरण नंबर 2 से। कहां से लिखा मेरे, समीकरण नंबर 2 से। तो ए बी बटे पी क्यू और एडी बटे पी एम। अब आप लोगों को क्या आना है, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर आना है। तो यहाँ आ गया एडी और पी एम, तो जिसको हटाना है यानी समानुपाती लाना है आप लोगों को। दूसरा ए बी बटे पी क्यू क्या लाना है, एडी बटे पी एम को हटाना है, ए बी बटे पी क्यू लाना है। तो जिसको हटाना है, जिसको लाना है, उन दोनों में संबंध देगी ए बी और एडी। तो ए बी डी बढ़ गया और ये कौन सा हो गया, पी क्यू एम। तो ए बी डी और पी क्यू एम को हमें क्या करना है, समरूप। और समरूप के लिए 3 कसौटियां थी, डबल ए की, एस की, ट्रिपल एस की। तो सबसे जो शॉर्ट होती है, पहले हम देखते हैं डबल ए की कसौटी। यदि दो कोण कैसे भी बराबर हो जाए, कोण बी के बराबर कोण क्यू ऑलरेडी दिया है समीकरण नंबर 1 से, कोण डी बराबर कोण है क्योंकि 90 डिग्री है। तो डबल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। यदि समरूप हो जाता है तो ए बी बटे पी क्यू संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। पहले दोनों एक छोड़ गए, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। समीकरण नंबर 6, 5 और 6 से हम ए डी बटे पी एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी बटे पी क्यू, और ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया तो बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी पढ़ाई। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।